अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। आज मैं हूँ अम्मी के घर। कल रात को हम अम्मी के घर आए थे और हम काफ़ी दिनों बाद इधर मैं अम्मी के घर आई हूँ। सजाद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हाशिर और मैं जो है ना, हम बहुत दिनों बाद आए। रात को फिर हम आए थे, फिर कल हमने इधर कोई नहीं व्लॉग बनाया था, लेकिन अभी मेरा दिल किया है कि चलो मैं व्लॉग बनाती हूँ और आपको ना अम्मी के घर का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। अम्मी लोगों ने यहाँ पे सब्जियाँ लगाई हैं और इनका माशाल्लाह जो लहसुन है वो इतना बड़ा बड़ा हो गया, और मैंने अभी तक लहसुन अपने घर में लगाया भी नहीं है, क्योंकि मेरे जो घर में वो जगह बनानी है वो बनी भी नहीं है। और बाहर हमारे जो जहाँ पे मुंजी लगी हुई थी ना, वो वाली जगह हमारी खाली नहीं हुई थी। फिर उसके बाद सजाद ने कनौला काश्त करना था, कनौला काश्त किया। उसके बाद फिर सजाद ने थोड़ी सी साथ में जगह रखी भी, लेकिन मुझे टाइम नहीं था क्योंकि सजाद अपने काम में बिज़ी थे कनौला काश्त करने में। तो फिर मैंने अकेले कैसे लहसुन और सब्ज़ियाँ बाकी सारी लगानी थी, क्योंकि जब सब्ज़ी लगाते हैं तो उसके लिए एक जगह बनानी पड़ती है, उस जगह को बड़ा ही नरम करना पड़ता है, तो फिर जाके वो काफ़ी मेहनत का काम होता है जब सब्ज़ी लगाते हैं। तो खैर मैं आपको दिखाती हूँ अम्मी लोगों ने जो सब्ज़ी लगाई हुई है ना, वो भाई लहसुन माशाल्लाह से ये देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया हुआ है। इसमें सूरजमुखी के फूल जो है इतने ज़्यादा हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे जो है ना सूरजमुखी के फूल हैं उगे हुए। काका खुश हो रहा है। ये जो छोटी छोटी है ना, ये वाली, ये सारी पबरी का बीज फेंका हुआ है। ये सारा पबरी का बीज पड़ा है और लहसुन माशाल्लाह से बड़ा बड़ा हो गया। इन्होंने अम्मी लोगों ने तो एक बार गोडी भी काट ली है लहसुन की, लेकिन सुहा भी डाल ली है, लगाया भी नहीं। हमने ऊपर सुहा भी डाल ली है। सुहा भी डाल ली है। गोई की गोबर की जो सुहा होती है ना, वो बड़ी ये लहसुन के लिए ताकत वाली होती है। उससे बड़ा लहसुन काला स्या और बड़ा खूबसूरत लहसुन होता है। ये यहाँ पे कवार गंदल जो है ये लगी हुई है, ये और ये देखें, ये इस साइड पे ये सारी सब्जी लगाई हुई है। यहाँ पे है जी धनिया। हाँ शेर, क्यों घुस गए हो? खराब कर रहे हो, निकलो बाहर। हाय अल्लाह, आपने सारी खराब कर दी है। ये धनिया है और इसका धनिया में पालक का बीज भी आया हुआ है। ये सारी धनिया यहाँ पे लगाई हुई है और सामने मेथी है। हाँ शेर, बाहर निकलो बेटा, बाहर निकलो। किसके घर आए हो आप? नानी के घर। नानी। ओ ये इधर मूलियाँ लगाई हुई हैं, यहाँ पे ये सारी मूलियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, पालक वो सामने लगी हुई है। पालक में एक मसला है, इसमें ना लूत, ये देखे ना, ये लूत इसमें बहुत ज़्यादा उगी हुई है। ये पता नहीं कैसे लूत उगी। हाशिर खराब कर रही है। रात को इतनी ज़्यादा सर्दी थी, ये देखे कितनी ज़्यादा औस पड़ी हुई है। हाशिर अनम के साथ काम करवा रहा है। हाशिर क्या कर रहे हो? हाशिर क्या कर रहे हो? कुत्ता। किधर कुत्ता आ गया? आज जो है नाश्ते में बन रहा है भाई, क्या बना रहे? मटन। मटन नहीं है, बीफ।
बड़ा गोश्त। आशिर एप्पल खा लो बेटा, एप्पल खा लो। क्या हुआ? खा लो। ये एप्पल खाता नहीं है, ये कहता मुझे छील के दे, छीला हुआ खाता, ऐसे नहीं खाता। आज सर्दियों की पहला दिन है। सुबह तो अब है नहीं क्योंकि 8 बज गए। 8 बजे के बाद हम सुबह नहीं गिनते। हमारे लिए सुबह होती है सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक हमारे लिए सुबह होती है। 8 बजे के बाद ना हमें ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम हो गया, दिन तो आधा गुजर गया, हमारे काम तो हुए नहीं है। खैर, आज सर्दियों का पहला दिन है कि हम धूप में बैठे। रात को इतनी ज़्यादा इधर सर्दी लगी है ना, हम जब आए हैं ना बाइक पे, सजाद मुझे कहते हैं कि मैंने ना गरम सूट पहनना है। मैंने कहा नहीं, इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई, आप गरम सूट नहीं पहने, आप ना थोड़ा नॉर्मल पहन ले। वो कहता नहीं, मुझे तो बाइक पे सर्दी लगेगी, मैंने गरम सूट पहना। अच्छा, उसने गरम सूट पहन लिया। फिर मेरे जहन में भी ख्याल आया, मैंने कहा चलो मैं भी गरम पहन लेती हूँ। मैंने भी पहन लिया, हाशिर को भी पहना दिया। ऊपर जो चादर है वो भी मैंने सर्दियों वाली चादर तो नहीं ली, लेकिन वैसे मैंने दूसरी चादर, वो गरम चादर ऊपर ले। वैसे मैंने चादर जो है ना वो बड़ी ले ली कि इससे बाइक पे सर्दी नहीं लगेगी। जब हम आए हैं तो इतनी ज़्यादा ठंड लगी है ना, आते ही मैं ना आग के पास आके बैठ के मैं ना हाथ गर्म करने लग गई। हमने आग जलाई हुई थी, हम बना रही थी खीर। ये इन्होंने बनाई हुई थी हम लोगों ने खीर गुड़ वाली। रात को मेरे जब आए थे उस वक्त मैंने थोड़ी सी खाई थी, उसके बाद मैंने नहीं खाई थी। अभी अनम ने सेब काटे हैं, अम्मी और मैं और हाशिर सेब खा रहे हैं। उसके बाद ये गुड़ वाली थोड़ी सी खीर खाएंगे। गुड़ वाली खीर वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाशिर अब माशाल्लाह शुक्र है ठीक हो गया है। हाशिर जब बीमार हुआ था ना तब। चलो अब खीर खा लो, खीर खा लो, खीर खा लो, अब खीर खा लो। बंद कर लो, बंद कर ले वीडियो। बाय बाय करना बिच, बाय बाय कर। फैन हाशिर दे फैन, बाय बाय कर, बाय बाय कर, बाय बाय। अब बंद कर लो भाई, हाशिर कह रहा बंद कर लो। हाशिर पहले एप्पल खा लो, फिर खीर खाना, ठीक है? खीर अभी ठंडी है। हाँ जी ठंडी है। क्या कल पकाई? बीफ बनाने के लिए अनम ने रख दिया है। खुशबू आई अदरक लहसुन की, बहुत मज़े की। पहले इसमें डाली थी अनम ने अदरक लहसुन और प्याज टमाटर, अब डालने लगी है इसमें मसाले। खुशक धनिया भी डाला था। अच्छा, खुशक धनिया भी डाला था। क्या बेटा? अभी हम करने लगे हैं नाश्ता। वैसे मैंने तो पहले खीर भी खाई थी और मैंने सेब भी खाया था, इतनी भूख नहीं थी। सजाद को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी। सालन हमारा तैयार हो गया है। हम आ गए हैं अभी घर, शाम का टाइम हो गया है। फर्स्ट टाइम नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने लेने थे पतीले, जो कि मेरा ना सजाद के साथ कब से ये बहस हो तकरार चल रहा था कि मुझे पतीले लेके दे। शादी से पहले मैं लेने लगी थी तो सजाद ने कहा कि नहीं ज़रूरत नहीं है,
पतीलों की, तो मैं इनकी बात उस वक्त मान ली थी। अब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कि चावल बनाना या फिर साग वगैरह ज़्यादा बनाया जाता है। मेरे पतीले नहीं थे, मेरी छोटी छोटी देचकियाँ थी, जैसे एक ये देचकी है और एक इससे बड़ी देचकी थी। तो खैर मैंने आज 2 पतीले लिए हैं। इससे ये वैसे तो काफ़ी साइज़ होते हैं, लेकिन मैंने ये 2 साइज़ में लिए हैं। एक ये बड़ा साइज़ लिया है, इसमें 3-4 किलो जो चावल है ना वो आसानी से बन जाते हैं। और ये छोटा साइज़ लिया है, इसमें 2 किलो के लगभग चावल जो है वो भी बन जाएंगे। ये मैं हैंगर लेके आई हूँ, अम्मी लोगों के घर में पड़े थे। इधर भी हैंगर तो काफ़ी पड़े थे। हैंगर इधर भी काफ़ी हैं, लेकिन मैंने कपड़े वगैरह फिर जब ज़्यादा इस्त्री करके वो अलमारी में लटकाने होते ना, तो कुछ कपड़े जो होते हैं ना वो बच जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मुझे दे दे, उनके पास काफ़ी पड़े थे। मैंने कहा कि मुझे दे दे। ये 4 हैंगर है, ये देखिए ये 4 हैं, ये मैं ले आई हूँ। ये वाला जो पतीला है ना, ये मुझे इधर कभी 2 किलो अगर चिकन बनाना पड़ता था ना, तो फिर घर में पतीला नहीं था, तो फिर मुझे बहुत परेशानी होती थी, कहीं से लेना पड़ता था। तो ये जो पतीला है ना, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस पतीले में अब कोई भी मेहमान घर में आएगा ना, तो मैं खुल के जो है ना अपना वो इंतज़ाम करूँगी, खाना बनाऊँगी। और ये जो है ना, ये मैंने स्पेशली चावलों के लिया है। अच्छा एक और बात बताऊँ, जब बर्तन चावल आप बनाते हैं ना, तो बर्तन खुला हो, उसमें चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं, खिले खिले चावल बनते हैं। जैसे कि हम देग में कहते हैं ना कि देग के चावल बहुत अच्छे होते हैं, देग बड़ी होती है, चावल कम होते हैं, इसीलिए चावल अच्छे बनते हैं। तो खैर ये थी मेरी शॉपिंग। इसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें ली थी, मेकअप की थी, वो मेरे ख्याल से दिखानी इतनी ज़रूरी नहीं है। बाकी अम्मी के घर में टब था, बाइक पे आया ना तो सर में दर्द हो रहा है, हवा पड़ती रही है। टब था वो मैं लेके आई हूँ। मेरा ये मैं टब लेके गई थी, जब उधर गई थी ना तो हाशर पैदा होने वाला था, तो फिर मुझे ज़रूरत बाद में पड़ी। जब हाशर पैदा हुआ तो हाशर छोटा था, फिर इसको नहलाना होता था, ये मैं ले गई थी। फिर अब मुझे इधर वैसे मेरा छोटा टब है, लेकिन वो छोटा है, मुझे फिर ज़रूरत इधर पड़ती थी, तो फिर मैं ले आई हूँ। उधर अम्मी लोगों के पास तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी, मैं ले आई हूँ। वैसे भी ये अम्मी ने मुझे दिया था, हाशर पैदा होने वाला था, ये हाशर के लिए पूरा सेट था। इसमें बाल्टी थी, चौकी थी और मग था, सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये वैसे भी मेरा है, तो मैं अपना ले जाती हूँ अपने घर। अच्छा आपको एक बात बताऊँ, ये जो पतीले हैं ना, ये इनके ये ऊपर जो लगाने वाले हैं ना, ये बहुत छोटे हैं, ये थोड़े बड़े होने चाहिए थे। अम्मी लोगों के घर जो पतीले हैं ना, उनके ये चीज़ जो है ना वो बड़ी है, ये छोटी बहुत ज़्यादा है। ये पतीले जो है ना ये 7,000 के मिल रहे थे, लेकिन हमें ये मिले हैं 6300 के 2 पतीले। और पहले ज़माने में 6300 में पूरा सेट मिल जाता था।